अब देखिए, आप एआईएमआईएम के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि भाई ये राजनीति से प्रेरित है, बहन जी ने बोल दिया कि भाई राजनीति से प्रेरित है। लेकिन जो तर्क अभी दिया गया, कांग्रेस को भी सुना आपने और हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार उनको भी सुना। हेलो जी प्रोफेसर साहब। हाँ प्रोफेसर साहब अपनी बात रखिए। हाँ अपनी बात रखिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो अब ये सीजन चल रहा है ना, सीजन क्या चल रहा है मैं आपको बताऊं। हाँ सीजन बताइए। आजकल सीजन चल रहा है योगी, जो सीजन चल रहा है ना, ये चल रहा है जो इनके जो ऑर्डर आ रहे हैं उसका रिटर्न है। उत्तर प्रदेश में हम क्या देख पा रहे हैं, योगी ऑर्डर रिटर्न हुए। क्या क्या रिटर्न हुए साहब? पहले इनका बुलडोजर रिटर्न हुआ है, उसके बाद इनका क्या टीचर की अटेंडेंस का रिजल्ट हुआ है, और आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी आज जो कांवड़ यात्रा में नेम डिस्प्ले का था उसको करा है। और ये क्यों करा है मैं आपको बताना चाहता हूं, ये ऐसे ही नहीं हो रहा, क्योंकि देश की जनता पूर्णतः जागृत है और संसद में अब ऐतिहासिक विपक्ष है और संसद बहुत मजबूत है, जनता बहुत मजबूत है और कोर्ट बहुत ताकत में है। मुझे पूरा विश्वास है, इस आधार पे कह सकता हूं, जो ये तुगलकी फरमान आदरणीय मोदी जी लेकर आए हैं, ये फरमान की भी वापसी उस वक्त होगी। क्योंकि प्रोफेसर साहब आप बहुत विद्वान आदमी हैं, मैं जरा थोड़ा समझना चाहूंगा, दर्शक भी जानना चाहेंगे, उस वक्त जब 66 में ये प्रतिबंध लगाया गया था, क्या आपको लगता था वो सही था? मैं जो आज देश का जो मुद्दा है, आज के आधार पे बात कर लेते हैं, क्योंकि जो वर्तमान की बात है वो क्या होती है। वर्तमान की बात है कि जो भारत का जो संविधान, ये जो देश चलेगा ना, ये मेरे और आपके कहने से नहीं। मैं आप एज ए एंकर, एज ए पत्रकार अपनी बात रख सकते हैं, मैं अपनी पार्टी का पक्ष रख सकता हूँ, जितने मेरे पैनलिस्ट साथी बैठे सब अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा देश हमसे नहीं चलेगा। देश चलेगा संविधान से। हम अपना अपना काम करेंगे, मैं अपनी पार्टी का करूंगा, आप अपने चैनल का करेंगे, मेरे साथी जिन विचारों के इसीलिए सर हम थोड़ा सा मेरा सर वो पत्रकार, मेरा थोड़ा सा अंदर का पत्रकार जाग गया। मैंने आपने जो ये फैसला है उस पर आपने विरोध किया, तो मैं थोड़ा पुराने वाले फैसले के बारे में पूछ रहा था। पुराने वाले फैसले जो इंदिरा गांधी ने जो प्रतिबंध लगाया था, उस फैसले पे आपका क्या पक्ष था? वो सही था? मैं बताना चाहता हूं, आपका जो भी संस्था राजनीतिक दल से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है, अगर उनमें सरकारी कर्मचारी प्रतिभाग करेंगे तो निश्चित तौर पे उनकी आइडियोलॉजी और जो कार्य करने का जो शैली है, फैसला है और चिंतन वो दिखाई देगा। जबकि देश चलना चाहिए संविधान से। जब आइडियोलॉजी उनकी कर्मचारी लेके चलेगा तो उसकी वहां पर जो कार्य पद्धति है उस तरह की होने करेगी। और निश्चित तौर पे हमें पूरा विश्वास है। अब सर जवाब ले लेते हैं। आपने गंभीर चिंता जताई, अभी और कुछ कहना है? जी जल्दी बोलिए सर, अभी और मेहमान है। अब समीर जी आप जवाब। उनकी चिंता यह है कि अगर एक किसी खास आइडियोलॉजी के साथ हमारे नौकरशाह जाएंगे तो उस पर प्रभाव पड़ेगा। समीर सर। देखिए प्रोफेसर भुवन भास्कर जी तो जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, वो पार्टी तो यादववाद की पार्टी रही है। अखिलेश और मुलायम सिंह के समय कैसे यादववाद चलता था, सब जगह यादव भर दो। यादव तो गाड़ी पे लगा के चलते थे, यादव लिखते थे, थानों में यादव, जिले में यादव, यादव की गुंडागर्दी, यादव का टैक्स वसूली, और चुनाव आता है तो यादव में टिकट, 5 परिवार के यादव को टिकट मिलता है। तो ये जिस तरह की जो पार्टी से आए, जो परिवारवाद की पार्टी है, इन्हें तो कम से कम संघ के बारे में और भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात नहीं करना चाहिए। संघ सबको साथ लेके चलता है, संघ के अंदर कोई भेद विभेद नहीं होता, ना किसी जाति को लेकर ना किसी धर्म को लेकर, वो सभी धर्मों को साथ लेकर चलने पे संघ विश्वास करता है। और अगर कोई अधिकारी तो वो परीक्षा पास करके आया है। अच्छा समीर सर, अभी ओवैसी के पार्टी के प्रवक्ता रंगरेज जी हैं, वो ये कह रहे भाई संघ वाले तो तिरंगा नहीं फहरा रहे थे, अभी आरोप लगाया। जी क्या बोले थे? अरे रंगरेज जी को ये बता दो कि रंगरेज जी को बता दो कि जिंदल साहब जब कोर्ट में गए थे उसके बाद इस बात की अनुमति मिली थी कि कोई भी संस्था है लगा सकती है। आपके संगठन पर बैन क्यों लगा? क्योंकि वो सामाजिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। कंधे पे चलने वाली जो पार्टी है AIMIM, वो बता दे कि उन्होंने तिरंगा कितना लगाया, किसी जी ने अपने घर में कब लगाना शुरू किया। आज भी इनकी इच्छा हैदराबाद में क्या रहती है, इस तरह के बयान आते हैं कि 5 मिनट पुलिस हटा दो,
फिर हम बताते हैं ओवैसी के भाई क्या बयान देते हैं कि 5 इसके लिए पुलिस हटा दो, फिर हम अरे बता सर, देते हैं बीजेपी के बयान पर भी आ जाइए। तो इस बीजेपी तरह के की नेताओं का जो राजनीति करने वाले सामाजिक लोग हैं, ओवैसी बहिष्कार के की लोग, बात कर रहे हैं, जो जिस सरकारें तरीके कर रही से हैं, उन पर भी आ मुसलमानों को जाइए। भड़काने का काम करते हैं, मुसलमानों की राजनीति करते हैं, मुसलमानों को पिछड़ा रखने की कोशिश करते हैं, महिलाओं को बुर्के में रखते हैं, इस ठीक है। तलाक का विरोध करते हैं। हाँ। अगर कोई महिला कोर्ट में जाती है तो कोर्ट कहता है कि गुजारा भत्ता देना होगा तो उसका विरोध करते हैं। ऐसे ठीक है। दकियानूसी अब से विवेक जी, पार्टी विवेक जी, लोग हैं, आपने कहा भाई क्यों संघ मत पे करोगे? प्रतिबंध लगा था, लेकिन संघ से प्रतिबंध हटाया भी गया था और कहीं न कहीं 62 के बाद सम्मानित भी किया गया था। तो अगर आप एक तरफ प्रतिबंध भी लगाते हैं, फिर हटाते भी, तारीफ भी करते हैं। सुनिए, ये 62 में सम्मानित किया था ना, उसके बारे में कोई डॉक्यूमेंट्स है तो प्रोड्यूस करे, हम उसको पढ़ लेंगे। हमें अच्छा। कोई मिला नहीं अभी तक। नहीं मिला, अभी ठीक, जो जी। मैंने कहा था, मैंने जो कहा था कि संघ का इस देश के संविधान पे विश्वास नहीं है और इस देश पर भी विश्वास नहीं है। इसमें ये मैं नहीं कहता, ये कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने 14 में 1949 को एक सरदार पटेल जी को खत लिखा है। उन्होंने ये लिखा है कि आरएसएस नए सिरे से तैयारी करके हिंदू और मुस्लिमों में दंगा करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू बस्ती में वो मुसलमानों का वेश पहनकर जाते हैं और मुसलमान बस्तियों में वो हिंदुओं के वेश में जा रहे हैं। हिंदू मुसलमान में विद्वेष निर्माण किया जा रहा है, इसलिए सरदार ने उनका बंदोबस्त करना चाहिए। आगे वो लिखते हैं, अभी यहाँ राजेंद्र प्रसाद जिनको संघ वाले हिंदुत्ववादी करके अपनाना चाहते हैं, वो संघ के बारे में क्या लिखते हैं सुनो। उसी में वो लिखते हैं कि ब्रिटिश के निर्गमन के बाद वापस पेशवाई लाने के लिए आरएसएस ये महाराष्ट्र ब्राह्मणों का संगठन है। अच्छा, ठीक है सौरभ जी। अभी तो मैंने पूरा इससे बोला। हाँ, और मैं जो कह रहा हूं कि इस संघ का कभी भारत ये राष्ट्र पर विश्वास नहीं था। जिसने भारत ये राष्ट्र निर्माण किया वो आइडिया ऑफ इंडिया पे विश्वास नहीं था। इस संघ का तिरंगा पे विश्वास नहीं था और इस संघ का भारतीय राज्य घटना पे सौरभ जी जवाब दीजिए। इसीलिए मैं ये सौरभ जी जवाब दीजिए। बार सरदार वल्लभ भाई पटेल को कोट कर रहे हैं, चाहे सपा के लोग हो, कांग्रेस हो या फिर एमआईएम के लोग। नहीं, मैंने अभी राजेंद्र प्रसाद जी को हाँ, राजेंद्र प्रसाद जी को कोट किया। आपने कहा था ना कि वल्लभ जी ने उनको लगाया था, सरदार जी ने प्रतिबंध लगाया था। बिल्कुल, प्रतिबंध लगाया था, ठीक है। अब इस पे सौरभ जी आपका जवाब बताइए ना। अब तो वो जवाब देंगे, सौरभ जी जवाब देंगे। सौरभ जी, बहुत बड़ी मूर्ति आपने लगवाई, लेकिन कह रहे उन्होंने प्रतिबंध लगाया था। देखिए, कांग्रेस की उत्पत्ति अंग्रेजों की गुलामी से हुई, अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई पार्टी। इस देश का दुर्भाग्य है कि अंग्रेज चले गए और अभी भी कांग्रेस उसी मानसिकता से, कांग्रेस को ढोने वाले लोग आज देश में उसी विचार से जी रहे हैं। सरदार पटेल प्रखर राष्ट्रवादी थे और भारत और भारतीयता के लिए उन्होंने अपना जीवन दिया और कांग्रेसियों ने सरदार पटेल को भी नहीं छोड़ा। सरदार पटेल को भी नहीं छोड़ा इन कांग्रेसी लोगों ने। तो जो राष्ट्र लौह पुरुष थे, जब उनको नहीं छोड़ा तो बाकी क्या इनसे उम्मीद की जाएगी। एक बात। दूसरी बात, सरदार पटेल ने नागपुर में जाकर संघ के वर्ग में संघ के कार्य को देखा और भूर प्रशंसा की है। यह सरदार पटेल के द्वारा लिखित रजिस्टर में अंकित है। ये कांग्रेसियों को देखना चाहिए और जानना चाहिए। इनको पता नहीं है इतिहास, क्योंकि ये वामपंथी और कांग्रेसी सोच से भारत के इतिहास को गढ़े हैं, बनाए हैं और सिर्फ इनका एक ही एजेंडा है कि किसी भी तरह देश में फूट डालो, राज करो, सत्ता में बने रहो। विवेक जी जवाब दीजिए। समाज का विवेक जी जवाब दीजिए। देख नहीं सकते। जिन सरदार जी को आप कोट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई रजिस्टर में लिखा है कि वो तारीफ कर रहे थे संघ की। देखिए, हाँ, आदमी ने आखिर क्या कहा वो देखा जाता है। तब उन्होंने गांधी जी का खुद नहीं किया था। तब उन्होंने ये जो हिंदू नया जो राष्ट्र बना था भारत, उसको उखाड़ने की कोशिश नहीं की थी। जब ये वल्लभ भाई पटेल के ध्यान में आया कि इनकी मंशा अलग है, इनको इस सेक्युलरिज्म से कुछ लेन देन नहीं है, इनको इस देश में ये संविधान है उसको नष्ट करना है जो बन रहा था तब उसको, इसीलिए सरदार पटेल ने बाद में जो लिखा उसका जवाब नहीं है इनके पास। राजेंद्र प्रसाद ने 48 में क्या लिखा उसका कोई सौरभ जी 48 वाला जवाब दीजिए आप। सौरभ जी 48 वाला जवाब दीजिए। बिल्कुल बता रहा हूं अंजनी जी। हाँ, बाबा साहब आम्बेडकर
यहां तक कि पंडित नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जी, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सभी लोगों ने संघ के कार्यक्रमों में जाकर लिखा है कि इस देश की आवश्यकता संघ है। इस देश की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कार्य कर रहा है वह इस देश के लिए बहुत गौरव की बात है। मुझे लगता है विवेक जी को इस सत्य को और इस तथ्य को जानना चाहिए। उम्र और आयु तो ज्यादा है, मुझे लगता है अध्ययन भी होना चाहिए। ठीक है, समीर सर कुछ कहना चाह रहे थे इस पे आप? विवेक सर आ रहे हैं आपके पास जी। नहीं, मेरा यह कहना है कि कांग्रेस प्रवक्ता विवेक जी कह रहे हैं कि भाई संघ का संविधान में भरोसा नहीं था, देश हित नहीं था, देशद्रोही संगठन था। तो कांग्रेस के 77 तक रही है ना सरकार। 77 में पहली बार गए कांग्रेस की सरकार बनाई मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। तो कांग्रेस ने संघ पे प्रतिबंध क्यों हटाया? लगातार प्रतिबंध रखते हैं, क्यों हटाया संघ से प्रतिबंध? सरकार तो तब भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी, जनसंघ की नहीं थी। आपसे आरोप लगाओगे, आप ही ने संघ से प्रतिबंध हटाया था, और इसीलिए हटाया था कि संघ एक सच्चा राष्ट्रवादी संगठन है। संघ की कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं थी जिसे देशद्रोही के श्रेणी में लाया जा सकता है। और जब मानते हुए कांग्रेस ने प्रतिबंध हटाया था, तो जब कांग्रेस इस बात को मान गई कि यह जो सरकार ने माना, कांग्रेस की सरकार ने, चाहे वो इंदिरा गांधी की सरकार रही हो, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री की सरकार रही हो, कि यह देश भक्त संगठन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर अब इस बात का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। 77 तक आपकी सरकार थी, तब तक क्यों नहीं किया आपने? ठीक है, विवेक जी जवाब, इसके बाद हम रंगरेज भाई के पास आएंगे। जी विवेक जी। अरे देखिए, इन्होंने जब लिख के दिया था सरकार को कि हम हमारा संविधान बनाएंगे, हम सरकार के सभी कानूनों का पालन करेंगे, हम कोई राजकीय इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य करेंगे, तब तो बैन हटाया गया था। रही बात 77 का बैन, 77 पे जितने संगठनों पर बैन लगाया था उन सभी संगठनों के ऊपर का बैन हटाया गया था जो इमरजेंसी के समय लगाया गया था। इसमें संघ को सर्टिफिकेट देने की क्या बात है? और संघ को सर्टिफिकेट दिया था, और सर्टिफिकेट जरा बताओ। लेकिन गांधी जी की मैं एक कहानी बताता हूं। जब दिल्ली में विस्थापितों में काम चल रहा था तो गांधी के किसी ने कहा गांधी जी को कि संघ ने विस्थापितों में बहुत अच्छा काम किया है। तो गांधी ने तुरंत जवाब दिया था, ऐसा ही काम हिटलर के और मुसोलिनी के लोगों ने किया था। गांधी जी आखिर तक, नेहरू जी आखिर तक संघ को फैसिस्ट संगठन समझते थे। ठीक है सर, जल्दी जवाब हम आखिरी सेगमेंट में समीर सर जवाब दिए, इसके बाद मैं भुवन जी के पास और रंगरेज भाई के पास जाऊंगा। इनसे कोई अलग नहीं थे। ठीक है समीर सर जल्दी बताइए। वो कह रहे हैं कि गांधी जी भी मानते थे कि हाँ समीर सर जल्दी देखिए, गांधी जी तो वर्धा में संघ के स्वयंसेवकों से मिलने गए थे। गांधी जी ने संघ के स्वयंसेवकों की तारीफ की थी, और गांधी जी ने कभी नहीं कहा हिटलर और मुसोलिनी जैसा संगठन है। गांधी जी ने हमेशा संघ के स्वयंसेवकों की तारीफ की है। और मुझे लगता है कि बार बार जिस तरीके से इतिहास को तोड़ मरोड़ के कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग अपने हिसाब से लाते हैं और गांधी जी के कंधे पे रखकर बंदूक चलाने की कोशिश करते हैं। सर आखिरी सेगमेंट में आ गए हैं, आखिरी सेगमेंट में रंगरेज भाई अभी आपने देखा होगा अटल जी की भी सरकार थी, इसके बाद मोदी जी की 10 साल की सरकार थी। अभी ये जो बैन हटाया गया, इसको लेकर क्या लगता है, कुछ सोची समझी रणनीति है या इसका कोई दूरगामी परिणाम आपको नजर आ रहा है? देखिए, आपस में जो आरएसएस और भाजपा की जो कंट्रोवर्सी बीच में चल रही थी, आपने देखा होगा गैप चल रहा था, उस गैप को भरने के लिए ये आदेश को जो है इन्होंने वापस लिया है और ये जारी रखने के लिए। दूसरा, भाजपा की सरकार पिछले 10 साल से सरकार में है और वो 10 साल में उन्होंने जो है आरएसएस के लोगों की, उनकी सिफारिशों की, उनको जो हमारे देश के संस्थान है उनमें जो है उनकी नियुक्ति की गई है बाकायदा। जितने भी आज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं या वीसी हैं या बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो रखे जा रहे हैं आरएसएस की आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग। तो आपने ये भी देखा होगा कि किस तरीके से जब एक जज है उसका लास्ट टाइम रहता है, एक दिन था मतलब उसके पास, कल उनका रिटायरमेंट का समय था, और वो एक फैसला दे के चले जाते हैं और अगले दिन जो है फिर वो भाजपा में ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये दिखाता है, और आरएसएस की शाखाओं में चले जाते हैं, तो इससे दिखाया जाता है कि किसी तरीके से। प्रोफेसर साहब, इस फैसले का क्या दूरगामी परिणाम आप देख रहे हैं? देखिए, हमें ये लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है उसमें क्या लड़ाई चल रही थी, निश्चित तौर पर किसी से छुपी नहीं। नड्डा जी चीख चीख के कह रहे थे कि हमें आपकी जरूरत नहीं है।